हेलो एवरीवन। आज है मतलब पड़वा। पूनम और चौदस एक साथ में थी तो आज पड़वा का श्राद्ध था। आज जो हमारी परदादी हैं उनका श्राद्ध है तो उनकी पूरी तैयारी कर कर मुझे जाना था नीचे। इसके पहले मैंने तैयारी कर दी थी और ये जिस पर फूल दिखाई दे रहा है ये हमारी परदादी हैं। अभी करीब बज गई है 11:30 और हम लोग आ गए थे नीचे शॉप पर क्योंकि आज ना हमारे यहाँ पर हमारी परदादी की तिथि है। पापा को मतलब धूप वूप देना था, गाय की रोटी पे पानी वानी फेरना था तो पापा चले गए ऊपर और ये नहीं है आज क्योंकि ये कहीं बाहर गए हुए हैं तो मुझे आना पड़ा नीचे। और मैं सुबह इस वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि आज सभ्या की छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट ही उठे थे और लेट उठे तो रूटीन भी लेट स्टार्ट हुआ। नीचे ही बैठना है तो मैं सभ्या को ले आई थी अपने साथ तो मैं इसे यहीं पढ़ा दूँगी। इसका पेपर है कल मैथ्स का तो बस मैथ्स का कुछ कुछ जो बच्चे हैं टेबल वगैरह वो सब लर्न करवाना है वो मैं करवा रही हूँ। अभी करीब बज गई है 1:45 और मैं नीचे थी फिर नीचे से आई फटाफट फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। कान्हा ने आज पता नहीं क्यों खाना नहीं खाया और वो इतना चिड़चिड़ कर रहा है, ऐसा रो रहा है। अब उसको सुलाऊंगी मैं, अब जब सोकर उठेगा तब इसको कुछ खिलाऊंगी। रोना मैं ले रही हूँ ना, चुप हो। और अब मैंने लगाई ये मशीन क्योंकि जिस दिन श्राद्ध होता है ना उस दिन जब तक गाय की रोटी नहीं निकलती तब तक मैं कपड़े वॉश नहीं करती। ले रही हूँ ना तो बस अब मेरे कपड़े हो रहे हैं वॉश। जब तक मेरे कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं। ये देखिए इसका रोना नकली वाला, आंसू एक भी नहीं आ रहा है, बस रो रहे हैं। अब बस फटाफट को सुलाऊंगी, सोकर उठेगा ना उसके बाद ही ये कुछ खाएगा। तो कुछ खाने के मूड में नहीं है क्योंकि अब उसको आ रहा है अंदर से रोना। सोकर उठे तो मम्मी कुछ कर रहे थे यहाँ पर तो हम लोग भी आ गए थे बाहर। तो ये मम्मी कुछ धानी वानी का कर रहे थे तो ज्वार की धानी होती है उससे खा रहा था वो। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि आज इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और अभी करीब बज रही है सुबह की 7:45 और मैं नहा कर आ गई थी किचन में। आज है दूज और गुरुवार तो आज हमारे यहाँ दादाजी का श्राद्ध रहता है इसलिए मैं नहा कर आ गई जल्दी किचन में। खाना बनाना है, पंडित जी आएंगे खाना खाने, दीदी के यहाँ से बुलाए खाने। और एक सभ्या की फ्रेंड है जिसको चोट लग गई, जिसको लास्ट प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था, तो उनके यहाँ खाना बनाकर मैं भेजने वाली हूँ आज। तो उनके यहाँ तो सिंपल खाना बोला उन्होंने, दाल सब्ज़ी रोटी चावल। तो वो पहले मैं वो बनाती हूँ और वो 9:30 बजे के लगभग ये कान्हा को जब स्कूल छोड़ने जाएंगे तभी भिजवा दूँगी। और बाकी का सबका खाना फिर बाद में होता रहेगा, चलता रहेगा, बनता रहेगा। खीर बनने रख देते हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है खीर में तो वो बनाते हैं। झाड़ू वाड़ू मैंने लगा कर मैं चली गई थी नहाने, सभ्या को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा ली थी। तो जल्दी से फटाफट खाना वाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकर ना मैंने दूध के पैकेट्स ओपन किए क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में टाइम लगता है तो वो होती है खीर। तो हम लोग ना थोड़ा सा पानी डाल देते हैं नीचे जिससे ना दूध चिपकता नहीं है, नहीं तो सॉरी कितनी ही बार ऐसा होता है कि दूध चिपक जाता है। तो बस इस तरह से मैंने पैकेट्स वगैरह ओपन कर कर दूध को रखा बॉईल होने। और हाथ ही साथ ना ऐसा ही होता है जब काम होता है तब हमारे काम बिगड़ते हैं। मैंने साथ ही मटर बॉईल कर लिए थे जैसे ही मुझे टाइम मिला, तो वो भी ऑलरेडी कुक हो गए थे। नहीं तो ऐसे टाइम लगता तो थोड़ा सा आधा घंटा करीब मैंने ना प्रेशर कुक किया तो अच्छे से बॉईल हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने बनाया पूरा खाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी अलग से। और मैं कान्हा का टिफ़िन पैक करी थी और जो एक्स्ट्रा सब्ज़ी थी वो मैं दूसरे वाले लंच बॉक्स में पैक करी थी। कुछ रोटियां बनाई थी वो भी मैं पैक कर रही थी भेजने के लिए। इस वजह से मैं ना पहले सोचा था कि मिठाई के डब्बे में पैक करूँगी बट अब वो उसमें आई नहीं जितनी मुझे रखना थी। कान्हा का लंच बॉक्स और उसका बैग वैग रेडी किया, उसको रेडी किया स्कूल जाने के लिए। फिर मैंने जो दाल बनाई थी ना वो ये घी का कंटेनर था, इसमें मैं घी लेकर आई थी शाजापुर से, मम्मी ने घी दिया था वो। उसके घी के कंटेनर में मैंने दाल रख ली थी और चावल भी इस तरह से कंटेनर में पैक कर दिए थे। ये सब जाना है सभ्या की फ्रेंड के घर, उसकी मम्मी के हाथ और पैरों में फ्रैक्चर हो गया और उनकी फैमिली में और कोई नहीं है। और हाथ ही साथ ना मैंने खाना भेजा तो उनके लिए चाय भी भेज दी थी क्योंकि उनके यहाँ बच्चों को शायद चाय पीने की आदत है। जिस दिन मैं उनसे मिलने गई थी ना उस दिन भी बच्चे बोल रहे थे आंटी चाय पीना है। तो बस फटाफट से चाय बनाई
पहले इन लोगों का खाना वाना पैक किया। ऐसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 9 सवा 9 के बीच का ही समय था, पर सबसे पहले ना मैंने यही रेडी किया क्योंकि इन्हें बाहर जाना था, तो ये हाथ ही साथ खाना भी लेकर गए थे। नहीं तो फिर अलग से अगर इनके आने का वेट करती तो लेट हो जाता और फिर बच्चे भूखे रहते। क्या मतलब, मैंने उन्हें कॉल कर कर रात को ही बोल दिया था। सो इस वजह से फिर वो बच्चे वेट करते और उन्होंने सिंपल दाल चावल की डिमांड की थी, सभ्या की जो फ्रेंड है उसने, तो बस वो लोग चले गए थे। मैंने खीर रख दी है बॉईल होने, और एक बार का जो बोला जाता है ना, मेरा पूरा खाना बन गया है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी। बट अब मैं बना रही हूँ श्राद्ध के लिए खाना। सो बस मैंने खीर बॉईल करने रख दी। आज हम जब भजी बनाएंगे ना, वो मिक्स दाल के बनाएंगे। तो ये दाल सुबह मम्मी ने रात को मिक्स करके रख दी थी। मैं जब सुबह सभ्या के लिए उठी थी 6 बजे, तब मैंने इसे भिगो दी थी। तो अब मैं इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। और हम ये सफ़ेद मटर जो होती है, मटरा बोलते हैं जिसको, सफ़ेद मटर और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। टमाटर की प्यूरी मैंने बनाकर रख ली है क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो अब ये वाले जार में ना ठीक से ग्राइंड नहीं होती, तो उसे थोड़े से मैं और कट कर लूँगी और बस फटाफट से लग जाती हूँ। मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। खीर तो हो ही रही है पूरी, और बच्चे तो गर्म बनेंगे। जल्दी जल्दी से मैंने इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल कर इसे ग्राइंड करना स्टार्ट किया। और एक बैच के अंदर मैंने हरी मिर्च 3 से 4 और एक अदरक का टुकड़ा डालकर भी उसे ग्राइंड कर लिया था, जिससे पूरे सब में एक साथ मिक्स हो जाए। और फिर उसे अच्छी तरह से हाथ से फेंट लिया था, जिससे ना जो भी पकौड़े हम बनाते हैं वो फ्लफीनेस के साथ बनते हैं, उसके अंदर सॉफ्टनेस रहती है। हल्दी नमक और हींग डाली पहले मैंने, और थोड़ा सा ना अजवाइन डाल दिया था हाथ से ही क्रश कर कर। मुझे थोड़ा सा अजवाइन वगैरह रहता है ना तो अच्छा लगता है टेस्ट। और 2 से 4 दाने ही थोड़ा ज़्यादा नहीं, उसके जीरे के ऐड कर दिए थे और उसे फिर अच्छे से मिक्स किया। और उसको मिक्स करने के बाद में फिर जो मैंने थोड़ा सा बैटर है वो अलग कर लिया था, बिल्कुल फीका, जिसमें लाल मिर्च ऐड नहीं की थी। फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च ऐड कर उसे अच्छे से फेंट लिया। इतनी देर में मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गई थी, तो मैंने इसमें चावल वगैरह ऐड करके इसमें फिर केसर डाल दी थी। बस मेरी खीर भी ऑलमोस्ट बनकर हो गई थी तैयार। सब्ज़ी मैंने इसी बीच में बनाकर तैयार कर ली थी। मेरा भजी का जो बैटर था वो भी रेडी था, और गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी हमने सूखी सब्ज़ी में, और मम्मी बना रहे थे पूड़ी। क्योंकि लिटरली मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन होने लगा था ना, एकदम से हेडेक होने लगा और अजीब सा फील हो रहा था। तो फिर मम्मी ने पूड़ी भजी बनाए। फिर हम लोगों ने लगाई थाली वाली फटाफट से, गाय की और भोग की और दादाजी के लिए जो भोग की थाली थी। फिर पहले पापा ने धूप वगैरह दी, फिर मम्मी ने दी, फिर दादी ने दी। मैं जब तक नीचे शॉप पर थी, फिर पापा नीचे आए, फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने भी मतलब दादाजी को धूप वगैरह दी, जो भी होता है वो सब किया। और फिर आ गया था काना स्कूल से, तो काना आया, तो फिर काना जब आया तब तक सब कुछ हो गया था हमारा। तो मैंने उससे भी सिर्फ पैर पड़वा दी थी क्योंकि वो पर्प होता है उनका, इस वजह से। और फिर ऊपर आए तो देखा जो हमारे मोहल्ले में गणेश जी बैठे हुए हैं, वहाँ जाने वाले थे, तो बस उन्हें हटा रहे थे वहाँ से, उन्हें ले जाने की तैयारी कर रहे थे। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को चाय वाय पीने के बाद ना मैं सभ्या को पढ़ाने बैठी। तो आज इसका अब नेक्स्ट पेपर जो है इसका हिंदी का है। हिंदी के पेपर में ना उससे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती है, इसलिए मैंने पहले उसके लिए पेपर प्रिपेयर किया एक ऐसा मॉडल पेपर टाइप, जिससे ना समझ में आ जाए उससे कितना आता है। तो बस फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।